मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम हमारा अगला टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। देखिए, जो ब्रिटिश रूल के समय इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ था वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के फ़ायदे के लिए किया गया था कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है वो बनी रहे। उनके प्रोडक्ट्स जो फिनिश्ड गुड्स थे जो वहाँ उस कंट्री से बनकर आते थे, उन प्रोडक्ट्स को ऑल ओवर इंडिया यानी सभी स्टेट के अंदर क्या किया जाए, बेचा जाए, और ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर भी जो है क्या किया जाए, बेचा जाए। उसके लिए उन्होंने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत अच्छी बनाई थी, जैसे रेलवे, रोड, पोर्ट, हवाई जहाज़, एयरप्लेन, ये सब जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हैं उन्होंने अच्छा करने की कोशिश की थी। तो आज हम इन्हीं ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ को वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहला जो ट्रांसपोर्ट है वो रोड है। रोड जो है वो इसलिए कंस्ट्रक्ट किया गया था ब्रिटिश रूल के समय, जिससे कि आर्मी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को यानी जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते थे। इस कारण से उन्होंने जो है रोड का कंस्ट्रक्शन किया। दूसरा ये बात भी थी कि ब्रिटिशर्स ने सिर्फ उन जगह की रोड को अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर दिया जहाँ से उनका जो प्रोडक्ट है वो लॉन्ग डेस्टिनेशन को क्या कर सकता था, कवर कर सकता था। लेकिन जो बाकी रूरल एरियाज़ के अंदर जो रोड्स अच्छे से कंस्ट्रक्ट नहीं थी उनको उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिस कारण से जो है गांव के लोगों को यानी रूरल पीपल को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था अपनी लाइफ में। क्योंकि रेनी सीज़न के समय क्या होता था कि जगह जगह जो है गड्ढों में पानी भर जाता था, जिस कारण से जो है गंदगी हुआ करती थी गाँव में। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उन एरिया का रोड कंस्ट्रक्ट किया जहाँ से उनके प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह क्या किया जाता था, पहुँचाया जाता था। अगला आता है रेलवेज़। आप ये बात जानते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन रेलवे का जो इंट्रोडक्शन था वो ब्रिटिशर्स ने ही किया था। आज भारतीय रेल कही जाने वाली जो रेल यात्रा है वो ब्रिटिशर्स की ही देन है। उन्होंने 1850 यानी 1850 के अंदर रेलवे को इंट्रोड्यूस कराया था। लेकिन उस समय जो है रेलवे का इंट्रोडक्शन सिर्फ उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया था, क्योंकि रेलवे जो है सबसे बड़ा नेटवर्क है किसका, ट्रांसपोर्ट का और कम्युनिकेशन का। रेलवे की मदद से जो है हम क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं बहुत आसानी से। दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल भी है, यानी कि बहुत ज़्यादा सस्ता भी है। इसलिए क्या किया था ब्रिटिशर्स ने, रेलवे का क्या किया, इंट्रोडक्शन किया। देखिए, रेलवे को इंट्रोड्यूस करने में दो इम्पॉर्टेंट तरीके रहे हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम रेलवे की मदद से जो है एक जगह से दूसरी जगह बहुत लंबे लंबे जो है डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, और उससे जो जोग्राफिकल या कल्चरल जो बैरियर्स होते हैं वो भी आसानी से दूर हो जाते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर लोगों को जो है राजस्थान से तमिलनाडु जाना है तो वो किस तरीके से जाएंगे, तो वो रेलवे की हेल्प से क्या कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस को कवर भी कर सकते हैं। दूसरा, एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइजेशन बनाने में रेलवे का बहुत बड़ा योगदान है। एक जगह से दूसरी जगह जो क्रॉप थी वो भेजी जाती थी, वो भी रेलवे की मदद से। लेकिन उस समय रेलवे के इंट्रोडक्शन से इंडिया को बहुत बड़ा लॉस हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि इंडिया जो है वो क्या करता था, प्राइमरी प्रोडक्ट्स को क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था, और जो फिनिश्ड गुड्स थे उनको क्या करने लगा, इंपोर्ट करने लगा, वो भी फोर्सफुली। तो रेलवे की मदद से जो है पूरे स्टेट्स के अंदर जो है ब्रिटेन से बनने वाले जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे वो क्या किए जाते थे, बेचे जाते थे, और हमारे इंडिया क्या करता था, उसको इंपोर्ट करता था। और फिर ब्रिटिशर्स की जो टैरिफ पॉलिसी थी वो भी बिल्कुल अलग थी। वो ये हुआ करती थी कि जो कुछ भी इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी कि जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा है, उस पर किसी भी प्रकार की जो है ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, और उनके जो प्रोडक्ट्स परचेज़ करने के लिए जो है ड्यूटी को बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया था, इंपोर्ट ड्यूटी को। लेकिन फ़ायदा तो सिर्फ ब्रिटिशर्स को था, क्योंकि ब्रिटिशर्स के जो प्रोडक्ट है वो हम इंडिया वालों को ख़रीदने पड़ते थे फोर्सफुली, जिस कारण से उनका जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो और भी अच्छी हो गई, और हमारा जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है वो क्या हो गया, लॉस में चला गया। अगला जो पॉइंट है इसमें एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट है। देखिए, हम लोग इनलैंड ट्रेड भी करते हैं या फिर सी ट्रेड भी करते हैं, यानी कि समुद्र के माध्यम से भी हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, पोर्ट्स तक जो है प्रोडक्ट को भिजवाना, कार्गो जिसे हम कहते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, उसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। तो उस ब्रिटेन ने जो है क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने एयर एंड वाटर का भी जो है इंट्रोडक्शन उस समय किया था, जिस दौरान जो है वो क्या करते थे, अपने प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, शिप और एरोप्लेन की मदद से भेजते थे। उस समय क्या हुआ करता था, ब्रिटिशर्स के समय एरोप्लेन की
वो नहीं हुई थी, मतलब उसका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था। एरोप्लेन जो है वो तो अभी बाद में ही जो है डेवलपमेंट किए गए हैं, लेकिन पोर्ट्स जो है, जो शिप वगैरह है, शिपयार्ड जो है वो बहुत पुराने समय से चल रहे हैं, ब्रिटिशर्स के समय से चल रहे हैं। तो हम इस पॉइंट के थ्रू ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, या ये समझेंगे कि हम पोर्ट की मदद से क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट पहुंचाते थे। यानी कि जो ब्रिटिशर्स हमारे देश में थे वो पोर्ट की मदद से, यानी शिप की मदद से, शिप यार्ड की मदद से क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट को भेजते थे। अगला जो ट्रांसपोर्ट के बाद इसमें टॉपिक है वो कम्युनिकेशन है। ब्रिटिश रूल ने जो है कम्युनिकेशन के लिए एक सबसे ज़्यादा मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया था, ये आपको नहीं पता होगा, वो है पोस्ट एंड टेलीग्राफ। यानी पोस्ट एंड टेलीग्राफ ब्रिटिशर्स की देन है जो इंडिया के अंदर हमें मिली है। पहले के समय में लोग क्या करते थे, पोस्टल द्वारा जो है अपनी कम्युनिकेट किया करते थे। आज के समय में तो क्या है कि आप देखते हैं मोबाइल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, हम लोग वीडियो के ज़रिए भी आपस में बात कर लेते हैं। लेकिन पहले समय में क्या होता था कि हम लोग चिट्ठी लिखकर या पत्र लिखकर जो है क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को कम्युनिकेट करते थे। तो ये जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो ब्रिटिशर्स ने हमें दिया था। उस समय के समय मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम ये हुआ करता था। उस समय एक बहुत ही एक्सपेंसिव जो है सिस्टम था टेलीग्राफ का, वो इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा, जो इंडिया के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकता था। पोस्टल सर्विसेज द्वारा देखिए, आज ब्रिटिशर्स हमें पोस्टल सर्विस देकर गए, उसके द्वारा हमने हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को भी जो है क्या किया है, इम्प्रूव किया है। पहले के समय में लोग काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन पोस्टल द्वारा जो है लोगों ने काम करना शुरू किया, क्योंकि उनको अगर वो काम नहीं करते हैं तो उनको शॉ कॉज नोटिस दे दिया जाता है, जिस कारण से जो है क्या नाम है वो काम कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो है बेनिफिट हमें मिला है। देखिए, ब्रिटिशर्स के जाने के बाद मोबाइल फ़ोन्स या मतलब कंप्यूटर्स या लैपटॉप उस समय नहीं आए थे, वो तो अब हम लोगों ने डेवलपमेंट करने की कोशिश की है। पहले के लोग क्या करते थे, पोस्टल एंड टेलीग्राफ से ही अपनी जवाब भेजा करते थे, तो उसकी मदद से जो है हम एक दूसरे को कम्युनिकेट करते थे। वो कम्युनिकेशन जो है आज भी बरकरार है, और ये हमारे इंडिया के लिए सबसे अच्छा एक फ़ायदा भी। बच्चों, जो फर्स्ट स्टैम्प लागू की गई थी पोस्टल सर्विस द्वारा वो 1852 में की गई थी, और फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी 1853, यानी कि जस्ट पोस्टल स्टैम्प के नेक्स्ट ईयर जो है वो क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया। आज हमारे इस वीडियो में मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बताया कि ब्रिटिश रूल के समय कैसा था, जिसमें ट्रांसपोर्ट की जो है फैसिलिटी मैंने आपको बताई, रोड, रेलवे और शिपयार्ड। देखिए, एरोप्लेन जो है वो उस समय नहीं हुआ था डेवलप, क्योंकि या इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, क्योंकि एरोप्लेन हमारे इंडिया का डेवलपमेंट है, यानी कि उसकी देन है। तो इस कारण से वो जो है उस समय डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो शिप यार्ड जो है बहुत पुराने से चल रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स के समय शिप यार्ड थे। तो हमने जो है ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के बारे में पढ़ा। दूसरा, कम्युनिकेशन फैसिलिटी मैंने आपको बताया कि पोस्टल एंड टेलीग्राफ सर्विस थी, जो ब्रिटिशर्स ने हमें क्या दी थी, इंट्रोड्यूस करवाई थी हमारे इंडिया के अंदर, और वो ब्रिटिशर्स की ही देन है। अगले जो वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि कॉजेज़ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या क्या कारण थे, वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद हमारा इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट जो बुक है उसका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर, यानी फर्स्ट चैप्टर जो है डिस्कस करेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स के अंदर जो है अपने कुछ भी वर्ड या कोई भी सेंटेंस या किसी भी प्रकार की लाइन में अगर आपको डाउट होता है टॉपिक से रिलेटेड, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।